नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और आप इस वक्त देख रहे हैं शैक्षणिक चैनल नागा 3 AM @333। दोस्तों, आज का जो टाइटल है आपको कुछ अजीब लगता होगा, लेकिन यह सही है। दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि आज का क्या संदेश है। दोस्तों, जलाना ही है तो अपने अंदर बसे रावण को जलाओ। पुतला जलाकर वातावरण को क्यों प्रदूषित करते हो। अरे, रावण तो तुम्हारे अंदर बसा है, उसे कब जलाओगे। ड्रामा करना छोड़ दो। अरे, अगर मानव नहीं बन सकते तो कम से कम इंसान के रूप में जब ईश्वर तुम्हें भेजा है तो दानव तो नहीं न बनो। किसको डराते हो। डरे तो तुम स्वयं हो, क्योंकि सांप को अपनी जान बचानी होती है, इसलिए वह दूसरे पर हमला करता है। डरा हुआ सांप होता है, वह नहीं जिसे वह डसता है। गलत तुम स्वयं हो, गलती तुम स्वयं करते हो। अनैतिक कार्य जो करते हो। अरे मूर्खो, दुनिया को क्यों मूर्ख समझते हो। दुनिया तुम्हारी हर बुरे कार्य को जानती है। तुम किस प्रकार अर्जित कर रहे हो, कितना घोर अनैतिक कार्य कर रहे हो। जमाने को पता है, जमाने को मूर्ख मत बनाओ। जमाना तुम्हारे हर करतूत को जानती है। सफेद पोश समाज में रहकर बाहर जो गंदे काम करते हो, वह सब समाज को पता है। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, बस अब फूटने ही वाला है। पैसे तो और भी बहुत से बुरे कर्म करने वालों के पास होते हैं, इज्जत उन्हें नहीं न मिलेगी। तुम स्वयं तो भ्रष्ट हो ही, तुम स्वयं तो भ्रष्ट हो ही चुके हो। आने वाली पीढ़ी को भी उसी बुरे कर्म के पैसे से पालन करके उसका भी चरित्र बर्बाद कर रहे हो। अरे, पैसे कमाना ही है तो मेहनत करके ईमानदारी से पैसे कमाओ, ताकि जब उस मेहनत के पैसे से, खून पसीना बहाकर अर्जित पैसे से बच्चों का परवरिश करोगे तो उसका संस्कार अच्छा होगा। तुम तो राक्षस बन ही गए हो। कम से कम उन निर्दोष बच्चों के जीवन का तो ख्याल कर लो, जिसका पालन पोषण तुम बुरे कर्मों के पैसे से कर रहे हो। तुम तो जाने ही वाले हो, क्योंकि अब ईश्वर बहुत बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। बस दीने गिनो कि किस दिन तुम्हारे पाप कर्म उजागर होने वाले हैं। उन निर्दोष बच्चों की क्या गलती है जिसका परवरिश तुम पाप के पैसे से कर रहे हो। उसे तो सिर उठाकर जीने के लायक छोड़ दो। वह किसको मुंह दिखाएगा कि उसके माँ बाप कितने घोर अपराधी थे। उस पर तो रहम करो। उसका जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो। यदि इस दशहरा में रावण को जलाना ही चाहते हो तो अपने अंदर के रावण को जलाओ। समाज में सभी डरपोक ही नहीं होते हैं। जिसके अंदर ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ है, उसे कोई दुष्ट दानव क्या डराएगा। अंत करना ही है तो जला डालो अपने अंदर के बुराइयों को। अब तुम्हारा जलवा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तुम पल पल डर कर जी रहे हो। इससे बेहतर है कि इस दशहरा पर बुरे कर्मों को जला डालो। अभी भी दुर्गा माता तुमको एक और अवसर दे रही हैं। सुधर जाओ, अन्यथा तुम्हारी क्या हश्र होगी, माता ही जानती हैं। दोस्तों, जो अपराधी होते हैं, अनैतिक एवं गैर कानूनी कार्य करने वाले होते हैं, वे भीतर से खोखले होते हैं। उनके भीतर डर इस कदर समाया होता है कि उसे नींद आ ही नहीं सकती।
तो नींद लाने के लिए वह नशे का सेवन करने लगता है। वह जानता है कि उसके अंदर का जानवर बिना नशे के बाहर नहीं निकल सकता है, तभी तो वह नशे की हालत में लोगों पर वार करता है। लेकिन हर मुजरिम यह भूल जाता है कि वह अपराध करके सबूत भी छोड़ते जाता है। वही सब सबूत उसको जेल के काल कोठरी में पहुंचा डालता है। दरअसल बुरे कर्म करने वाले कुछ गलत कार्य कर जाते हैं। जैसे पहला कार्य कि वह किसी सब इलाके में रहने लगता है जहां उसके गुनाहों पर लोगों की नजर पड़ ही जाती है, और फिर धीरे धीरे वह कानून के गिरफ्त में आता जाता है। दूसरा कि वह सभ्य और बुद्धिमानों से उलझ पड़ता है। जब सभ्य लोगों से उलझ पड़ता है तो लोग समझ जाते हैं कि अगला मुजरिम है, गलत कार्य करता है, और फिर लोग उसके एक एक क्रियाकलाप पर नजर रखने लगते हैं। इस कार्य में सभी लोग अपने अपने तरीके इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग स्वयं उसका रेकी करते हैं, कुछ लोग दूसरों को हायर कर लेते हैं और बहुत ही सावधानी से उसके सारे गतिविधियों का मानक सबूत इकट्ठा करते रहते हैं। कुछ लोग तो इतने माहिर होते हैं कि उसके घर में जाते आते रहते हैं, उसके परम हितैषी बनकर उसका दोहन भी करते रहते हैं और उसकी गलतियों का सबूत भी इकट्ठी करते रहते हैं। जो मुजरिम होते हैं वह इसी गलतफहमी में जीता है कि फला तो उसका साथ अवश्य देगा, किंतु वह भूल जाता है कि वह बुरे वक्त में तुम्हारा साथ नहीं देगा, क्योंकि तुम बुरे लोग हर किसी को कभी न कभी अवश्य ही अपनी बुराइयों द्वारा हमला किए रहते हो। प्रत्येक सभ्य समाज भीतर ही भीतर तुम्हारे कुकर्मों का प्रत्येक सबूत इकट्ठी करते रहते हैं। तुम अपने अभिमान में चूर रहते हो, बुरी तरह चूर रहते हो कि तुमको इसका जरा भी एहसास नहीं हो पाता, और एक दिन पुनः सभी सभ्य लोग इकट्ठा होकर तुम्हारी पोल खोल डालते हैं। तुम उस सभ्य बस्ती से भगा दिए जाते हो, क्योंकि कोई भी सभ्य समाज यह कदापि नहीं चाहेगा कि कोई एक सुअर उस पूरे समाज को गंदा कर डाले। कोई व्यभिचारी लोग उसके मोहल्ले में निवास करे, क्योंकि इससे उस मोहल्ले में रहने वाले सभी लोगों की शिकायत होती है, सभी की बदनामी होती है। सभ्य लोग भलीभांति जानते हैं कि बुराई करने वालों से बड़ा गुनाहगार बुराई को सहने वाला होता है। अतः सभी लोग अपने अपने तरीके से उसके गुप्त गतिविधियों पर नजर रखते हैं, और एक दिन सभी सभ्य लोग एक गुप्त योजना के तहत कार्य करने लगते हैं, और एक दिन उस व्यभिचारी का सारा पोल खोल कर रख देते हैं। उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस दशहरा पर जला डालो अपने अंदर के सारी बुराइयों को, जला डालो अपने अंदर के राक्षस को, जला डालो अपने अंदर के पाप को, अहंकार को, क्रोध को, ईर्ष्या को, द्वेष को, नफरत को और बदले की भावना को। तभी तुम जला पाओगे अपने अंदर के भय को। इससे पूर्व कि कानून का शिकंजा तुम तक पहुंचे, सुधर जाओ, जला डालो अपने अंदर के दुर्योधन को। रावण का पुतला जलाकर कुछ नहीं होने वाला। जलाना है
तो संकल्प लेकर दृढ़ विश्वास से अपने अपने अंदर के रावण को जला दो। इस दशहरा के दिन बना डालो एक विकसित परिवार, एक सभ्य परिवार, एक विकसित समाज, एक विकसित राज्य एवं एक विकसित और सभ्य देश, ताकि आने वाली पीढ़ी फक्र से अपने पूर्वजों का नाम ले सके। इस दशहरा पर इसी संदेश के साथ आज्ञा दीजिए। मिलते हैं किसी नए विचार के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आपके और आपके परिवार के लिए दशहरा ज्ञान का प्रकाश फैलाकर विदा ले। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।